जियो रिचार्ज आप करते थे या इससे पहले 5G सर्विस आपको मिल रही थी और आप उसका मज़ा ले रहे थे, लेकिन अब जो है कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। 3 जुलाई से अब आपको रिचार्ज करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं फिर आपको 5G सर्विस जो है मिलेगी। साथ ही साथ आपको बता दें और भी रिचार्जेस को जो है वो महंगा कर दिया गया है। 12% से लेकर के 27% और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और इसका अब सीधा का सीधा जो असर पड़ रहा है वो आप लोगों की जेब के ऊपर पड़ रहा है। इससे पहले देखा गया था कि एयरटेल, वोडाफोन या आइडिया जो बाकी कंपनियां थी उनकी तरफ से रेट को बढ़ाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं जियो जो इसमें पीछे नजर आ रहा था। जियो की तरफ से कुछ नहीं कहा गया था। पहले जियो ने सारी चीजें जो है वो फ्री कर दी लोगों ने। फिर जब लोगों को फ्री कुछ चीज मिल जाए तो फिर लोग उसे और भी पाने की चाहत रखते हैं और इस तरह से जियो ने जो है अपना पूरा का पूरा मार्केट अपने कब्जे में ले लिया। और इस समय अगर हम देखें तो करीब 47 करोड़ यूजर जो हैं वो इस समय जियो के हैं और अब रेट को बढ़ा दिया गया है, रिचार्जेस को बढ़ा दिया गया है। जो रिचार्ज आप पहले 155 करते थे अब आपको 199 करना पड़ेगा, या आप 239 का करते थे अब वो 399 रुपए का रिचार्ज जो है वो आपको करना पड़ेगा। इस तरह से रेट में जो है वो इजाफा कर दिया गया है और ये कहीं ना कहीं सीधा का सीधा असर जो है वो आम जनता की उस जेब पे पड़ रहा है। और टेलीकॉम कंपनियां जितनी भी है, आप जानते हैं कि इस समय हर किसी की ज़रूरत जो है वो मोबाइल है, हर किसी की ज़रूरत जो है वो इंटरनेट है। आपके पास खाने को कुछ हो ना हो लेकिन आपके पास मोबाइल होना ज़रूरी है, आपके पास इंटरनेट होना ज़रूरी है, उसके लिए चाहे आपको कुछ भी करना पड़े। अब इसी के बीच अगर हम देखें तो जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं उन्होंने अपने रेट जो है वो बढ़ा दिए हैं। जिस तरह से जियो ने अब 12% से 27% कर दिया है और इससे पहले अगर हम एयरटेल या वोडाफोन आइडिया की बात करें उनकी तरफ से रेट बढ़ा दिए गए थे। और अगर देखें तो जियो अभी आपको 5G फ्री दे रहा है। 4G फोन जिनके पास थे उन्होंने फिर 5G फोन ले लिए, कहा कि नहीं हम और ज्यादा सर्विसेज जो है वो इसके लेंगे ताकि काम जो है वो फटाफट हो जाए। लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में इसके लिए कोई लिमिट जो है वो सेट की जाए या आप जो रिचार्ज करते हैं उसके अलावा कोई अलग पैक आपको इस रिचार्ज के लिए करना पड़ेगा। आपकी क्या राय है, आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से पहले लोगों को फ्री दिया गया और उसके बाद जब लोगों को आदत लग गई, अब जब लोग मजबूर हो गए हैं इस चीज़ को रखने के लिए, करने के लिए, अब जो ये रिचार्ज महंगे होते जा रहे हैं। क्या ये रिचार्जेस कम होने चाहिए? क्या जो मिनिस्ट्री है कम्युनिकेशन की उसको इसके ऊपर कुछ कंट्रोल रखना चाहिए? किस तरह का सारी चीजें हैं वो तो बाद में देखी जाएंगी, लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो जो रिचार्जेस हैं वो बड़े महंगे कर दिए गए हैं। हम छोटा रिचार्ज अगर देखें 155 का कुछ लोग करते थे, अब वो रिचार्ज आपको कितने का करना पड़ेगा? 189 का करना पड़ेगा। जिससे मैंने आपको पहले कहा आप 239 रुपए का रिचार्ज करते थे और उसमें आपको 1.5 GB और अनलिमिटेड कॉल SMS जो 100 मिलते थे और वो रिचार्ज आपको 299 अब करना पड़ेगा, यानी 300 रुपए वो करेगा 12% से लेकर 27% तक। और जो 5G आप इस्तेमाल करते थे शायद आने वाले दिनों में उसके लिए एक लिमिट भी जो है वो सेट की जाएगी कि इस लिमिट के हिसाब से आप अब अपना डेटा जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लिमिट से ज्यादा आपको डेटा चाहिए तो आपको उसके लिए कुछ रिचार्ज जो है जो भी रखा जाएगा वो तो अब 3 जुलाई के बाद पता चलेगा। अब 2 या 3 दिन बचे हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपका पिछला रिचार्ज आपने किया हुआ है आगे मत का वो तो चलेगा, लेकिन अगर आपका खत्म होने वाला है कल या परसों में तो उसके बाद जब आप नया रिचार्ज करेंगे तो वो उसी में आएगा। यानी आपको कहीं ना कहीं जो 12% से लेकर के 27% रिचार्ज बढ़ा दिया गया है वही रिचार्ज आपको अपने मोबाइल फोन के ऊपर करना पड़ेगा और तब जाकर के आप अपनी सर्विस जो है वो ले सकते हैं। और ऐसे में ये देखा गया है कि पहले भी बहुत सी टेलीकॉम कंपनियां जो है वो डूब भी चुकी इसी चक्कर में, वो कंपटीशन में आई, कंपटीशन कर नहीं पाए, मार्केट बनाई और उसके बाद फ्लॉप हो गए। लेकिन जियो और एयरटेल ने जिस तरह से पहले अपना मार्केट बनाया और लोगों को फ्री दिया, अभी एयरटेल ने 5G सर्विस फ्री दी है, अभी भी फ्री चल रही है और जियो ने भी देखा कि अब जो है लोग जिस तरह से ज्यादा मेरे यूजर्स बढ़ रहे हैं और मुझे लग रहा है और ऐसा हमें चाहिए कि हम इसके रेट जो है और बढ़ा दें ताकि जिन लोगों के पास, अगर आपके पास जियो का सिम है, अब आपके लिए इमरजेंसी है, आप अपना नंबर चेंज नहीं कर सकते होंगे। खबर ये भी आई है कि अब आपको जिस तरह से अगर आपका सिम खराब हो जाता था, आपका सिम घिस जाता था, वो सिम आपको दोबारा डुप्लीकेट मिल जाती थी। लेकिन अब कुछ ऐसे कवानीन भी आए हैं
कि वो सिम आपको जो है दोबारा नहीं मिलेगी। अब आपको नया सिम निकालना पड़ेगा, पुराना सिम भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये देखने वाली बात है कि कानून कब तक आएगा या ये चीज़ें होंगी भी या नहीं। लेकिन फिलहाल ऐसे कुछ स्टेटमेंट आए हुए हैं, कुछ ऐसी खबरें हमारे तक पहुंची हैं, लेकिन अभी हम उनके ऊपर जो स्टडी कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि वो किस हद तक सच है, वो कोई झूठी अफवाहें तो नहीं है। लेकिन फिलहाल आपको उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना होगा कि वो सिम अगर आपकी कोई पुरानी खराब हो गई है तो अब आपको नई सिम, उसके लिए डुप्लीकेट आप निकालते थे तो निकल जाती थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि नहीं निकलेगी, अब आपको नया ही सिम कार्ड जो है वो लेना पड़ेगा। क्योंकि देखा गया कि साइबर फ्रॉड भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उन सभी चीजों को भी मद्देनजर इस सब चीज के ऊपर रखा गया है। लेकिन फिलहाल एक बड़ा धचका यहां यूं समझिए कि टेलीकॉम कंपनीज की तरफ से अपने यूजर्स को एक तोहफा भी दिया है। उनकी जेबें तो गर्म हो जाएंगी, उनका टर्नओवर तो बढ़ जाएगा, लेकिन आम लोग जो दिन का 500 या 300 रुपए कमाते थे, और बहुत से लोग हैं जो उससे कम कमाते थे लेकिन या इतने में चलते थे, लेकिन अब जब ये सब रिचार्जेस वगैरह और ज़्यादा महंगे होते जाएंगे तो और भी शायद, जिस तरह से लोगों ने उम्मीदें की थी कि रेट शायद कम होंगे, लेकिन रेट जो है वो बढ़ते ही नज़र आ रहे हैं। आपकी इसके ऊपर क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। क्या टेलीकॉम कंपनियां जितनी भी जैसे पहले एयरटेल बड़े अरूज पे था, फिर जियो आया ख़त्म कर दिया, एयरटेल डाउन आया, वोडाफोन ख़त्म हो गया, या बाकी चीज़ें चलती रही, लेकिन जिस तरह से उनका पहले दबदबा था, जलवा था, लेकिन वो बरकरार नहीं रहा। क्या जियो ने जिस तरह से अब रिचार्जेस को महंगा कर दिया है, क्या आने वाले कल में जियो के ऊपर भी इसका कोई असर पड़ेगा? लोग जियो का जो अभी 47 करोड़ यूजर्स हैं, क्या यूजर्स हट के किसी और प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे? किसके क्या कुछ कमेंट्स रहेंगे, सुझाव रहेंगे, आप ज़रूर अपने सुझाव जो है हमारे कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। लेकिन फिलहाल रेट जो है वो बढ़ा दिए है जियो ने। एक बार और बता दूं, 12% से लेकर के 27% तक। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी।